नमस्कार दोस्तों, सीटी प्री का एग्जाम हो चुका है। अब सबसे बड़ी टेंशन जो चिंता खाई जा रही है वो है सीटी मेंस की तैयारी। क्योंकि मेंस का सिलेबस सीटी प्री से काफ़ी अलग है और वास्ट भी है। कैसे पढ़ें और कैसे एक अपनी मनपसंद नौकरी लें, उसके लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप 2x व 1.5x करके आराम से देखिएगा। इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें आपको ऐसे सीखने को मिलेंगी। कहते हैं ना कि खराब पानी भी आग बुझाने के काम आ ही सकता है, तो हर किसी चीज़ से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो इस वीडियो से हो सकता है आपको कुछ ऐसी प्लानिंग मिल जाए, ऐसी चीज़ सीखने को मिल जाए जिससे आप अपने आगे वाली तैयारी में, जो मेंस की तैयारी है, उसमें काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं भाई। कैसे करें सीटी मेंस की तैयारी, कंप्लीट स्ट्रेटजी, सारे डाउट खत्म कर देगी वीडियो। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई। अगर किसी ने मेंस सिलेबस की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जिससे आपको सिलेबस का अंदाजा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई फटाफट से कि कहाँ कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो मेंस की कट ऑफ की टेंशन है सबको खाई जा रही है भाई, कि हमारा मेंस में नाम भी आएगा नहीं आएगा। अब 4 गुना था पहले, अब 10 गुना हो गया है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना रखी भाई, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और कोई नहीं देखेगा। तो इसके लिए कट ऑफ की वीडियो आराम से चैनल पे पड़ी है, बहुत स्टीक एनालिसिस किया गया है, आप जाके देखिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या स्कोर रहेगा वो मैंने बहुत एक्यूरेटली +2 लेवल की जॉब्स के लिए और ग्रेजुएशन लेवल की जॉब्स के लिए बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। उसके बाद अगली बात करते हैं, मान के चलते हैं कि मेंस की कट ऑफ आपकी इतनी नहीं बन पा रही, मेंस में इतने नंबर नहीं है, मतलब प्री में इतने नंबर नहीं कि मेंस में आपका नाम आए। तो आपको क्या करना है, हरियाणा पुलिस के लिए अगर आपकी एज है और एलिजिबल है तो आप हरियाणा पुलिस का एक गोल्डन चांस है। हरियाणा पुलिस के लिए भी मैंने कल परसों एक डेडिकेट वीडियो बनाई है भाई, क्या होगी कट ऑफ, कब से करें रनिंग स्टार्ट, वर्दी चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखना। तो आपके बहुत काम की वीडियो है। देखिए बहुत छोटी छोटी है लेकिन इनमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा अनुभव और नॉलेज डाल के वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद मान लीजिए आपकी ये कट ऑफ भी पार नहीं हुई, हरियाणा पुलिस में आप मान सकते हैं कि हो सकता है 2 कैटेगरी है, या तो आपका नंबर नहीं आ रहा है इसमें, समझ रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं हो पा रहे या नंबर कम है, या दूसरा है कि आपकी एज नहीं है। मान लीजिए आप उस कैटेगरी में, मान लो कोई 30 साल का है भाई, 32 साल का है, 35 साल का है, जो भी है, उसके लिए ना यहाँ फिट हुए ना यहाँ, तो क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रुप डी की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर अभी आपके नंबर आए हैं 50, 52, 55, 45 जो भी हैं, और आप ना मेंस में जा पा रहे हो और ना हरियाणा पुलिस में एज है, और फिर आप सोच रहे हैं ग्रुप डी आएगा तब देख लेंगे, आराम से ऐसे हाथ रख के बैठे हैं, सपने लिए जा रहे हैं, ग्रुप डी आएगा, फॉर्म निकलेंगे या डेट आ जाएगी ना एग्जाम की तब तैयारी करेंगे, भाई फिर वही रिजल्ट मिलेगा। जो आप करते आए हैं वही करेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आगे सारी चीज़ें, तो अंत तक देखिएगा। क्या कुछ पैटर्न रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मेंस का सिलेबस देखो, 20% हरियाणा जीके और 10% कंप्यूटर, ये ऑफिशियली बताया गया है। उसके बाद ये चीज़ है कॉमन, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम दें, जैसे पिछली बार ग्रुप बनाए गए थे वही मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकल 70% आएगा और नॉन टेक्निकल +2 और ग्रेजुएशन लेवल, ये दो अलग से एग्जाम होंगे भाई। ग्रुप नंबर 56 और 57 आप वाकिफ हो सकता है, बहुत सारे बच्चे पहली बार दे रहे हो। 20% हरियाणा जीके और 10% कंप्यूटर, आप चाहे एएलएम का एग्जाम दे, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे मैकेनिकल का, चाहे स्टाफ नर्स का, किसी भी स्ट्रीम में आप एग्जाम दे तो 30% ये रहेगा और 70% आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। मान लीजिए स्टाफ नर्स है तो उसी से रिलेटेड, लाइनमैन है तो उसी से रिलेटेड, या कोई फायरमैन, कुछ भी अलग से अगर आपका वो है स्ट्रीम, तो 70% सिलेबस आपका वो रहेगा। खत्म हुई बात। अब बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई टेक्निकल में वैल्यू कम है या और कुछ है, टेक्निकल की पोस्ट वैकेंसी बहुत आने वाली है, लगभग बराबर या हो सकता है इससे भी ज़्यादा। नॉन टेक्निकल में क्या है, जैसे नॉर्मल जो कॉमन सबसे ज़्यादा यहीं बच्चे बैठेंगे, +2 लेवल और ग्रेजुएशन। +2 में जैसे क्लर्क की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन में मान लो भाई मंडी सुपरवाइजर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये वगैरह, तो ये यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ देखिए भाई, हरियाणा जी के मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बार फटाफट से। हरियाणा जी के 6 क्वेश्चन आए थे, हालांकि 20% दे रखी, क्या ही कर सकते हैं भाई। मैथ 15 नंबर का, ग्रुप नंबर 56 की बात करूँ, रीजनिंग 12 की, हिंदी 10 की, इंग्लिश 10 की और कंप्यूटर 7 का, और ये बाकी सब कुछ मिला के 40 नंबर का है। सब कुछ पे भी चर्चा करेंगे।
कैसे तैयारी करनी वो भी वीडियो अंत तक देखिएगा। 11 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आए थे हरियाणा जी के ग्रुप 57 में। अगले दिन ये पेपर था। 14 मैथ के, 12 रीजनिंग के, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और ऐसे करके 10 कंप्यूटर और 43 जो बाकी सब कुछ नेशनल जी के, साइंस और सब कुछ मिला के आगे चलते हैं। इनको बहुत डिटेल में मैंने देखिए भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो को। प्लीज़ एक बार वीडियो को आप पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगे कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके बाद देखते हैं भाई हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10, मैथ्स 15, रीजनिंग 12, हरियाणा जी के 6 और कंप्यूटर 7। कुछ इस तरह से ग्रुप नंबर 56 का पेपर सेट किया गया था। और यहाँ डिफरेंस देखिए, अगले ही दिन आप कोई कुछ नहीं कह सकता ये हरियाणा है प्रधान, HSSC है, कुछ भी कर सकती, कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि यहाँ 5 की आएगी, यहाँ 10 की आएगी, हो सकता है हिंदी 15 नंबर की आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेके नहीं चल सकते, पहली बात तो यही है, गलती नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन सब्जेक्ट्स को मिला के जो CET प्री में भी आपने देखे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जी के और कंप्यूटर, मैं नहीं कह रहा इसके अलावा नहीं देखे, लेकिन ये इनकी तैयारी आपकी होगी। अगर किसी बच्चे की इनमें से, इन सब्जेक्ट्स में से कहीं भी आपको रत्ती भर भी 1% भी आपको डाउट है कि आप 60 में से यहाँ 50 नंबर ले रहे हैं, तो ये समझिए आप सिलेक्शन की दौड़ से लगभग बाहर का रास्ता देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहां नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने प्री दिया है, किसी के हिंदी में 2 गलत हुए, किसी के इंग्लिश में 3 गलत हुए, किसी के मैथ में 2-3 गलत हुए, किसी के रीजनिंग में हुए, किसी के हरियाणा जीके में हुए। अब एक बात समझिए, जैसे यहाँ आपको हरियाणा जीके दिख रही है 6 नंबर की, हो सकता है ये हरियाणा जीके अब की बार 20 किया जाए, हो सकता है ये 12 किया जाए, हो सकता है 15 किया, हो सकता है 10 किया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये 6 नंबर की देख के अरे यार हरियाणा जीके की वेटेज नहीं, मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, नहीं। आपको तैयारी प्रॉपर करनी, क्योंकि ऑफिशियली 20% बोला है, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे हरियाणा जीके के। अगर मान लो वो 20 के 20 आ गए और मान लो 10 आ गए, तो कहीं से भी कुछ आ सकता है। तो आपको तैयारी पूरी प्रॉपर तैयारी आपको करनी है। आपको ये नहीं पता कि दुश्मन की संख्या कितनी, तो आपको पूरी तैयारी के साथ हमला करना है, सारे तोप ग्रेनेड जितने सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को देखो भाई समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आपकी जिंदगी, आपके फैसले। तो ये चीजें हैं। यहाँ 60 नंबर का ही मिला के, यहाँ 5 की हिंदी, 5 की इंग्लिश, 14 का मैथ्स, 12 का ये, 11 का हरियाणा जीके, 10 का कंप्यूटर, मिला के 57, लगभग 60% हम मान लेते हैं। तो 60% अगर आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया, 2-4 सिली मिस्टेक हालांकि नहीं होनी चाहिए, फिर भी मानते अगर यहाँ 55 स्कोर कर पा रहे हैं, हर एक उसमें से मैं मानता हूँ भाई एक आध हिंदी में ऐसा हो सकता है जो नहीं पढ़ा हो, एक आध इंग्लिश में हो सकता है, एक आध मैथ और रीजनिंग में सिली मिस्टेक कर सकते हैं, एक आध हरियाणा जी के ऐसा हो सकता है। इसमें अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि 55 प्लस स्कोर आप कर पाए, 55 प्लस स्कोर आप कर पाए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर वहां बाकी जो 40 नंबर बचा उसमें 20 प्लस कर पा रहे हैं, तो आप एक 75 प्लस के बहुत डिसेंट स्कोर की तरफ आप हैं। और लगभग मतलब एक आध जो काफी कम जो 5-7-10 पोस्ट है उनको छोड़ दे तो उनकी कट ऑफ 78-80 आसपास जाती है, पिछली बार भी गई थी। नहीं तो आपका लगभग हो जाएगा। देखिए भाई टॉप पोस्ट की तमन्ना कर रहे हैं तो यहाँ 55 नहीं, यहाँ 60 के 60 लाने होंगे, वहाँ और अच्छा स्कोर करना होगा। यहाँ 55 ला रहे हैं तो वहाँ आप 30 प्लस की कोशिश करिए 40 में से, तो 85 प्लस स्कोर हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक नौकरी की बात कर रहा हूँ, +2 लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो। तो ये कुछ आपने अभी देखा कि कैसे यहाँ 60 नंबर आए, कैसे 57। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ना आपको हरियाणा जीके में कोई कोताही बरतनी, ना हिंदी ना इंग्लिश, कुछ भी। आप ये सोचे कि यहाँ हिंदी 5 नंबर के छोड़ो, यहाँ इंग्लिश 5 नंबर के, आपको क्या पता कौन से 5 नंबर, कौन से 5 चैप्टर, कहाँ से क्या पूछा जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी की तैयारी के लिए जी जान लगाइए, इंग्लिश की तैयारी करिए, मैथ्स की तैयारी करिए। मैथ्स में बहुत सारा सिलेबस ऐसा दिया गया है जो डरावना सिलेबस है, डराने वाला सिलेबस है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं भाई, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्लास लेंगे, 1% भी आपको मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूँ, इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूँ, हिंदी की मैडम ले रही हैं, ठीक है भाई, कंप्यूटर की गारंटी हम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बिना डरे, बिना नंबर कटे, आपने देखा भी होगा क्रैश कोर्स में कैसे झंडे गाड़े थे। क्रैश कोर्स की 10 क्लास में से सारे का सारा पेपर छपा था भाई, सारे का सारा। वो क्लासेज वही हैं, PDF आपके पास आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या है कि आपको घबराना नहीं है, एक नंबर भी नहीं करना है। चाहे मैथ्स में पॉलिनोमियल है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, पिरामिड है, प्रिज्म है, सब कुछ आपको समझा के बताया जाएगा कि कैसे क्या कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा
दिल दहलाने वाला। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं कभी, जो ये कुछ दिख रहा है, एक आध हो सकता है छूट जाए। और देखो भाई, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, जैसे कई बार होता है कि ये क्वेश्चन मैथ में होना चाहिए, रीजनिंग में, तो वो कन्फ्यूजन है तो एडजस्ट हो जाता है। एक आध क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आए कहाँ रखें, तो ये मत समझिएगा कसम खा रखी कि नहीं ये 24 नहीं, ये 25 होगा या 26 होगा, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन की मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेशनल जीके, इसके अंदर आपका इंडियन पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, और इसकी भी वेटेज अगर आप कहेंगे तो देखिए भाई बहुत टाइम का काम है। कितने सारे क्वेश्चन, आप ये समझिए कि इनको बनाने में 400 क्वेश्चन है, उन 400 क्वेश्चनों को पढ़ना, छांटना, एक एक का नोट करना, कितनी मेहनत का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग इनको लिखना। अब देखिए भाई, नेशनल जीके की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ 24 नंबर या 26 25 जो भी है लगभग बराबर है, तो ये अच्छा खासा वेटेज है, तो ये आपकी पकड़ भी होगी। इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, ठीक है, और एक दो करंट के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर तो आपको देखिए, ये किसी की सगी नहीं है। मैंने क्या कहा, यहाँ आप लगभग लगभग 60 के 60 स्कोर कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है हरियाणा जीके का ऐसा हो, लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं लगभग 50 नंबर का, ठीक है, लगभग 50 नंबर का सेक्शन है। इस 50 नंबर में आप पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हैं, बिना नंबर कटे कर सकते हैं भाई, और आसान भी है, डुएबल है, ठीक है। तो यहाँ आप बहुत अच्छे से करिए। ये सिलेबस जो आपका दिख रहा है, ये वास्ट सिलेबस है, बहुत आपको पता भी होगा। मतलब आप चाहे 5 साल से तैयारी करें, फिर भी 25 में से 25 नंबर लेना खतरों से खाली नहीं है। साइंस 4 नंबर की है, यहाँ भी लगभग 4 नंबर की है। यहाँ रूरल मार्केटिंग 6 नंबर की है, यहाँ 12 नंबर की है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। रोड सेफ्टी का एक एक क्वेश्चन था दोनों में। इंश्योरेंस, ईवीएस, इकोनॉमिक्स एंड ये है भाई गवर्नेंस, ठीक है। इस इकोनॉमिक्स गवर्नेंस में हरियाणा इकोनॉमी भी दी गई है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ मुझे इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन लगे थे जो हरियाणा से रिलेटेड थे, 1-2 क्वेश्चन और था, हो सकता है इनमें ना हो, लेकिन मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिए, यहाँ कुछ भी नहीं मिला, मैंने सबको एडजस्ट कर दिया था। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया हो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि हर क्वेश्चन को डीपली पढ़ना और उसको ये रेक्टिफाई करना कि हाँ ये इसी से रिलेटेड है, हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 2-3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है भाई साइंस में मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, वो एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से हो, या नेशनल जीके में मैंने इंक्लूड कर दिया, नेशनल जीके वाले को साइंस में इंक्लूड कर दिया, तो ये चीज़ें चलती है। अब सर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मान के चलते इंश्योरेंस बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे दिखाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, कितना वास्ट सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, मैं वैसे दिखा रहा हूँ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाइन है, इसमें से एक क्वेश्चन आया है, लेकिन ईवीएस में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जरूरी नहीं है। ये रूरल मार्केटिंग भाई, ठीक है, जो 5-6 क्वेश्चन वहाँ आए थे और 12-13 क्वेश्चन वहाँ आए हैं। हरियाणा इकोनॉमी आप देख सकते हैं, आराम से हरियाणा इकोनॉमी। उसके अलावा इसमें हिंदी है। और भाई ये देखिए मैथ्स का क्या सिलेबस देखिए आप लोग, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ टेबल्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल, सर्कल, कोड्स, टेंजेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल्स, हेमिस्फेयर, प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और भाई राइट पिरामिड विद ट्राइंगल और स्क्वायर बेस। ये बहुत डीप इन्होंने दे रखा है सिलेबस, तो आपको डीप ही तैयारी करनी पड़ेगी। और इस डीप तैयारी के लिए मैं आपके साथ दिन रात एक मेहनत करके और आपके साथ हूँ भाई। ये देखिए फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, कोई क्वेश्चन नहीं दिखा था, लेकिन आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ कि कैसे तैयारी करनी, तैयारी कैसे करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जैसे जैसे देखा कि मैथ्स और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है भाई। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरे से मैथ या ये रीजनिंग, हो सकता है आपने सीईटी प्री का अलग रहा हो और मेंस का अलग रहा हो, तो भाई मैथ्स और रीजनिंग का आप ये बैच ले सकते हैं, रामबाण बैच है। अभी इस पर 100 रुपये डिस्काउंट भी है, अभी हो सकता है आज और कल के लिए ही है, तो ये बैच आप ले सकते हैं मात्र 499 रुपये में। कूपन कोड आप ये लगा लीजिएगा गुरु, कूपन कोड क्या यूज करेंगे, गुरु कूपन कोड यूज करेंगे, 499 मिल जाएगा। कुछ जितना भी एडवांस मैथ दिख रहा है सारा मैथ इसके अंदर होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे सारी चीजें चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट इसमें होंगे, प्राइस आपको दिख रहा है 1199, लेकिन आज की डेट में मात्र 899 रुपये मिल रहा है। 999 आपको प्राइस मिलेगा, गुरु कूपन कोड लगाएंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का बैच चाहिए, 199 रुपये का है। हिंदी का भी 199 रुपये, सर ये लिखा 299, 100 रुपये डिस्काउंट है, मैंने बता दिया, हर बैच पे 100 रुपये डिस्काउंट है। ये कंप्यूटर का बैच है भाई, ये मात्र 99 रुपये का है अभी के लिए। तो आप
और लेना कैसे वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप गुरु मंत्रा की ऐप डाउनलोड करते हैं, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और ये सारे बैच दिखेंगे, बैच पे टैप करेंगे, बाय नाउ। देखिए ये 999 रुपये दिख रहा है, लेकिन ये 899 रुपये का मिल जाएगा। ये जो कंप्यूटर का बैच है मात्र 99 रुपये का इंग्लिश का। और मैं कह रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग का जो बैच है भाई, मान लीजिए किसी को मैथ का डर लगता है, अकेला मैथ का बैच है 399 रुपये का, लेकिन डिस्काउंट लगाते ये भी 299 रुपये का हो जाएगा। आज और कल का ही ऑफर है, तो जल्दी कीजिएगा, ठीक है। अभी चलते हैं भाई, मैं इसलिए बीच में बता दिया, जो सिलेबस था डरावना सिलेबस आपको लग रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आपने देख भी रखा होगा भाई, ठीक है। यहाँ ऐसा ही नहीं लिखा है क्रैश कोर्स एक नंबर भी नहीं कटेगा, ऐसा ही नहीं लिखा है, बहुत मेहनत से, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को तैयार करने में। अब क्या करना है, करना क्या है, अगली चीज़ ये समझिएगा। साइंस 4 नंबर की है भाई, साइंस आपको पढ़नी है बिल्कुल। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखो हो सकता है कि यहाँ आपको रूरल मार्केटिंग देखने को मिले, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन देखने को मिला, रोड सेफ्टी का एक क्वेश्चन देखने को मिला, या इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखने को मिले और सोचे नहीं। भाई एक बात बताओ, मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन इसके आ जाए, चलो 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, और जो ये कुल मिला के एक आध 5 क्वेश्चन और ये 5-5 क्वेश्चन करके अगर मैं यहाँ 25 क्वेश्चन कर दूँ और इस नेशनल जीके को मैं सिर्फ 10 या 15 नंबर पर समेट दूँ, समझो 5 मान लो साइंस के कर दिए, 4-5 तो ऑलरेडी आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए 15, 5, 20 और 20 के बाद ये 25, कितने क्वेश्चन है, 45, ठीक है। 40-45 जो भी वेटेज रहे, हो सकता है नेशनल जीके, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपने इसकी तैयारी नहीं की, एक एक नंबर आएगा, छोड़ देते, रोड सेफ्टी कौन पढ़ता है, या डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ नहीं आएगा, रूरल मार्केटिंग भी। अगर रूरल मार्केटिंग किसी ने इग्नोर कर दी, और यहाँ देखिए नौकरी से हाथ धो सकता है वो, यहाँ 12 क्वेश्चन रूरल मार्केटिंग। और अब की बार क्या गारंटी है कि इंश्योरेंस से 12 क्वेश्चन नहीं आ सकते, ईवीएस से 12 नहीं आ सकते, या इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से 12 नहीं आ सकते। तो क्या करना है आपको, इसकी भी तैयारी करनी है। देखो भाई, तैयारी का क्या है कि आपको पता हो कि हाँ कहाँ से क्या आएगा, तब तो आप कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी हरियाणा जीके को अगर मैं निकाल देता हूँ, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इन 5 सब्जेक्ट की अगर तैयारी आपको करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 5 की ऐसी तैयारी हो जाएगी, आपको 50 नंबर बड़क खत्म, ऐसा मजा आ जाएगा, ठीक है। रही बात इन सब्जेक्ट की, इनका क्या करें सर, क्योंकि देखिए ना किसी के पास कंटेंट है, ना किसी के पास ढंग का बैच है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पहले पूछे गए हैं, तो एक आइडिया है कि कैसे क्या आया था, और ये पेपर हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है भाई, इसके लिए भी अभी आपको इतना ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट बाकी है, उसके बाद आपके फॉर्म निकलेंगे मेंस के, रिक्विजिशन भी आएगा सरकार से HSSC की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा आप इनको पढ़ना नहीं, इनको आप लास्ट के 1 महीना भी ढंग से पढ़ेंगे, 1-2 घंटा आप टाइम निकाल के 1 महीना भी अगर इनको देंगे, मैं बात कर रहा हूँ रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, इंश्योरेंस, ईवीएस, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक आध छूट गया होगा, तो इनको क्या कर सकते हैं आप लोग, एक लास्ट के 1 महीने में तैयार कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, फोकस करना है। देखिए नेशनल जीके, और अगर मैं इसमें नेशनल जीके को भी ऐड कर देता हूं, अगर मैं नेशनल जीके को इसमें ऐड कर देता हूं तो 60 प्लस मान के चलते हैं, चलो 25 नंबर बहुत हैं, तो 60 प्लस 80 क्वेश्चन का पेपर आपका यहां से तैयार हो रहा है। 20 मान लो, 20 से 25 नंबर हो सकते हैं ये कम भी हो जाए, हो सकते हैं 10-15 पे सिमट जाए भाई, किसी को नहीं पता। मैं फिर से बार बार बता रहा हूं, ये 12 नंबर है, देखो बाकी एक एक क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कोई भी एक ऐसा हो जाए कि एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन आ जाए और बाकी उसे एक एक क्वेश्चन भी ना आए, हो सकता है। HSSC प्रधान कुछ भी कर सकते हैं, जब 20% हरियाणा जीके लिख के वो 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। मान लीजिए आपने रोड सेफ्टी कुछ नहीं पढ़ा और 12-15 क्वेश्चन इसी से आ गए, मान के चलते, इंश्योरेंस को हाथ नहीं लगाया, ईवीएस को नहीं लगाया, इकोनॉमिक्स गवर्नेंस, इसमें से 7 क्वेश्चन इसमें आ गए, 5-7 इसमें आ गए, आप तो लौट जाओगे। मैथ अच्छे लेवल का आ गया, वहां नहीं कर पाए, हरियाणा जी कैसी आ गई जो पढ़ी नहीं थी, वहां फंस गए। तो देखिए प्री बहुत मेहनत से आपने क्वालिफाई कर रहे हो, तो मेंस की तैयारी के लिए सोचना भी मत, जिसका अच्छा स्कोर बन रहा है तैयारी करो। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, जैसे 60 प्लस 20 नंबर आप मान के चलते हैं, 75 प्लस स्कोर इनमें से आपको रहने वाला है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और नेशनल जीके को मिला दे तो ये क्या है, 75-80 स्कोर आपको मिनिमम यहाँ से देखने को मिलेगा। 20-25 मतलब अगर मैं कहूँ कुछ भी वेरी हो सकता है, तो आप मान के चलिए 15 से 25 नंबर उन 5 से 6 जो आपके सब्जेक्ट है वहां देखने को मिल सकता है,
तैयारी उनकी भी करनी है, लेकिन यहाँ 75 प्लस है। मैं कह रहा हूँ पहले इनको इतने अच्छे से कवर करना है कि आपको 1% भी सोचने की जरूरत ना पड़े। जब तक आपके फॉर्म निकले, रिजल्ट आए, तो आपके ये बहुत अच्छे से तैयार हो। देखो भाई, जो एग्जाम डेट आने के बाद पड़ेगा वो खो देगा नौकरी। ये नहीं है 10 गुना कंपटीशन मेंस में बहुत है, मेंस का कंपटीशन बहुत है दोस्तों। मेंस में 10 गुना है, अब की बार 4 गुना नहीं है। पिछली बार तो क्या था कि मान के चलिए कि वैकेंसी 25,000 थी, पेपर दिया था भाई मैक्सिमम, मतलब वही रिपीटेशन था 56 ग्रुप में भी, 57 ग्रुप में भी। इस 56 ग्रुप में लगभग 12-13 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था। 57 ग्रुप में लगभग 24-25 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था, अराउंड बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे हो। और इन 24 और इसी में ये कॉमन थे, लगभग वही सारे, कुछ बाहर हुए थे, लगभग सारे नौकरी लग गए थे, क्योंकि 4 गुना में रिपीटेशन का मामला था, समझ रहे ना। अब की बार 10 गुना है भाई, और अब की बार गला काट, जिसके मान के चलिए कि 65 वाले का नंबर आ गया और किसी के 95 है, तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्री का स्कोर जुड़ेगा नहीं, मेंस की कट ऑफ अलग से लगेगी। तो 95 वाला अगर नहीं पड़ेगा, हो सकता है मेंस में अब की बार उसके 65-70 रह जाए और ये 65 वाला कमाल करके 80 नंबर ले आए। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप समझ नहीं रहे, बहुत हल्के में ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपकी 90 नंबर है तो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ये हो सकता है 80 प्लस वाला बहुत अच्छा स्कोर है भाई, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मान के चलिए आपने मेंस में आपके मान के चलते 80 वाले के 70 नंबर रह गए और कट ऑफ लगी है 72 पे, तो आपका सब कुछ लुट पिट गया भाई। और हो सकता है किसी 65-70 के बीच में किसी का स्कोर था और उसने मेंस में 95 नंबर मार दिए बहुत अच्छी तैयारी करके, तो समझ रहे हो ना। तो 10 गुना है और लगभग अच्छी पोस्ट में लगभग सबका नंबर आ जाए। कट ऑफ की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी भाई, कट ऑफ की वीडियो आप वहां जाके देखिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको बताया, मान के चलते हैं आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया, मेंस में नहीं आया, तो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में भी नहीं आया तो ग्रुप डी है, एक नौकरी आपको पक्की करनी। और एक बात सोचिए भाई, अब कोई ये सोच रहा हो नहीं, अब किसी को ये लगता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, सीधी सी बात है उसके नंबर कम है। मान लीजिए भाई आपका 60-65 से स्कोर कम है, तभी आपके साथ ये बन रहा है, तो ये कम है ना, तो आप ये मत समझिएगा 75 प्लस मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम ग्रुप डी में आपको चाहिए मिनिमम। हो सकता है 80 प्लस, मिनिमम है ये। तो आप ये सोचिए कि यहाँ आपको 80 स्कोर करना है और आपके ऑलरेडी 65 से कम है, तो ये भी तो करना है भाई, ये बिना पढ़े कैसे हो जाएगा। तो आप पढ़िए, आज से ही पढ़िए, ग्रुप डी का पेपर मेन से भी पहले होगा, ठीक है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बातें बोलता हूँ आप सभी को, तो पता नहीं भाई कोई मानता है नहीं मानता। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ है जो है, ये वाली चीज़, अगर आपकी मेंस की कट ऑफ जो आपको देखनी है, वीडियो देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस की वीडियो देख सकते हैं ये वाली। और भाई अगर फिर भी नहीं हो रहा तो ग्रुप डी आपके लिए बेस्ट है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। और जल्दी से, अगर किसी बच्चे को अभी भी ये लगता है कि हाँ सिलेबस है और मुझे टाइम से तैयारी करनी, तो भाई बैच से जुड़ सकते हैं। 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र आपके 899 रुपये की हो जाएगी, 899 अभी के लिए, बाकी एक बैच 1200 रुपये का हो जाएगा भाई। गुरु कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं, 899 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मैथ्स में अभी मेंसुरेशन खत्म हुआ है, ठीक है, मैथ्स में चल रहा है, रीजनिंग में भी अभी जो नॉन वर्बल है वो बची हुई है, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, इनकी क्लासेज आपको इसी वीक से स्टार्ट होने वाली हैं, आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये टारगेट बैच ले सकते हैं, जिसको जो रिक्वायरमेंट हो सकता है, किसी को मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, सिर्फ मैथ पढ़ना है वो देख सकता है, सिर्फ हिंदी पढ़नी है, सिर्फ किसी को कंप्यूटर पढ़ना है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, सभी बच्चों के लिए सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल है भाई। तो पढ़ना, मैं तो यही कहूँगा, आज देखिए कहीं से पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बैच लेके पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप किसी और से जुड़िए, लेकिन पढ़िए। आप पढ़ेंगे तभी, सिर्फ सीटी प्री हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप, मैंने ऑप्शन दे दिया, हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेंस में अब की बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो सिर्फ ये मत सोचिए अरे वाह प्री हो गया, 80-85 वाले फिर वो 65-70 पे अटकेंगे, तो ऐसा टाइम से तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत, मैंने अंतर बताया आपको कि अब की बार जीएस का वेटेज ज़्यादा है, जो अदर सब्जेक्ट है 5-6-20-25 नंबर वहाँ है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा बहुत कंसाइज वे में, जैसे मैंने क्रैश कोर्स आपके लिए मैथ्स का लेके आया, वो लास्ट टाइम में मैं आपको वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत मिनिमम अमाउंट में मेहनत के साथ। तब तक के लिए वो कंटेंट तैयार करवा लेते हैं, और वो चीज़ें हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए गुरुमंत्रा के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय राम जी की भाई। और सारे बच्चे जुड़ के, मिल के और मेहनत करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।